उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। नमस्कार दोस्तों, ये जो भाषा आपने सुनी ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन को मुजरा करना है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरा शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कर देता है, कोई बात कह देता है, तो वो मंच पर खड़े होकर जनता के सामने रोना रोते हैं। ये कहते हैं कि विपक्ष ने मुझे गाली दे दी, विपक्ष ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन खुद प्रधानमंत्री पद पर होते हुए मोदी जी अपनी भाषा को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को ताक पर रखकर विपक्ष के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दोस्तों, ये वीडियो बिहार में एक जनसभा के दौरान की है, जब उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट बैंक के लिए मुजरा करना है तो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के असली संस्कारों का प्रदर्शन तो यहाँ पर खुद सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो शब्द है ना मुजरा, जिसका इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये शब्द किसी महफिल में वैश्या या फिर किसी तवायफ के नाचने और गाने के लिए किया जाता है, जो खासतौर पर राजा महाराजा अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे, करवाया करते थे। मुजरा ये शब्द वैश्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री किस स्तर पर आकर विपक्ष की तुलना वैश्या से कर रहे हैं। दोस्तों, छठा चरण आते आते देश के प्रधानमंत्री अपनी भाषा की सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। पूरी दुनिया में इतनी अभद्र, इतनी भद्दी भाषा शायद ही कोई प्रधानमंत्री बोलता होगा। मैंने तो आज तक कभी किसी और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा नहीं सुनी है। अगर आपने सुनी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अक्सर जब इंसान डरा हुआ होता है ना, खास तौर पर जब उसको हार का डर लग रहा होता है, उसको पीछे रहने का डर लग रहा होता है, या अपनी खिसियाहट वो जाहिर करना चाहता है, तो उसकी जुबान इसी तरीके से फिसलने लगती है और तब उसकी जुबान से ऐसे ऊट पटांग शब्द निकलने लगता है। वही हाल यहाँ पर मोदी जी के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं आखिरी चरण आते आते ऐसा ना हो कि मोदी जी मंच पर खड़े होकर विपक्ष को अभद्र गालियां देना शुरू कर दें, क्योंकि अगर लफंगों वाली भाषा का इस्तेमाल मंच पर जनता के सामने प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं, तो फिर वो इससे निचले स्तर पर जाने में भी जरा सा संकोच नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसी भाषा का सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री भारत जैसे महान देश को सदियों से नहीं मिला है जैसा अब मिल गया है। इसीलिए अब जनता इस पर काफी कुछ अपनी राय दे रही है, अपनी टिप्पणियां कर रही है। लोगों की देश को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ी सारी चिंताएं हैं, आपको वो देखनी चाहिए। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री गिरे हों या नहीं, लेकिन उनकी भाषा का स्तर जमीन से भी हजारों मीटर नीचे जा चुका है। मुसलमानों के लिए मंगलसूत्र, भैंस के बाद अब मोदी मुजरा, गुलामी शब्द तक इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि विपक्षी दलों ने कभी मुसलमानों को छुपकर भी गले नहीं लगाया, सिर्फ इस डर से कि बात खुल गई तो हिंदू वोट खिसक जाएंगे। विपक्षी दलों ने डर की वजह से कभी मुसलमानों को मुसलमान नहीं बल्कि अल्पसंख्यक कहकर संबोधित किया। इसके बावजूद मोदी विपक्षी दलों के लिए गुलामी और मुजरा शब्द का इस्तेमाल करके मुसलमानों की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉल्फ गांधी नाम का एक पेज है, उसने क्या ट्वीट किया है वीडियो को शेयर करते हुए, वो भी देखिए। लिखा है कि कोई इसी भाषा में जवाब देता है तो रो रो कर टब भर देते हैं साहब, और नोएडा मीडिया पोछा मारती रहती है एक हफ्ते तक। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इस पर ट्वीट लिखा है, कहा है कि मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र के बाद अब मुजरा पर आ चुके हैं। लगता है साहिब आलम ने वो वाला भाषण संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी देखकर दिया है। कृष्णा कांत ने लिखा है कि इंडी गठबंधन को मुजरा करना है तो करे, आदमी जब कमजोर पड़ता है तो गाली देता है। रोज मुद्दा बदल रहे हैं, खुलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, छटपटाहट में गाली भी निकल जा रही है, सत्ता जाती हुई दिख रही है तो जुबान से नियंत्रण उठ रहा है, बस माँ बहन करना बाकी बचा है। मैं शर्मिंदा हूँ कि आदमी मेरे देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया में इतनी गिरी भाषा बोलने वाला दूसरा नेता मेरी जानकारी में नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है, ये वो वीडियो है, और इसमें वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपको आराम करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री को आराम करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब प्रधानमंत्री उम्र के स्तर पर पहुंच चुके हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो उनकी ज़ुबान फिसलने लग जाती है, और तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करने लग गए हैं सार्वजनिक रूप से। देखिए पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की।
राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव के दौरान, ये जो 6 चरण हुए हैं, इस पूरे इन तमाम चरणों के दौरान माँ से मंगलसूत्र, माँ से मछली, माँ से मंदिर, मस्जिद, मटन, मुसलमान और अब मुजरा तक बोल डाला। लेकिन उनके शब्दकोश से कहीं से भी महिला सुरक्षा, महंगाई और मुद्दे क्यों नहीं निकलते हैं, ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी को मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग इस मंच से करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।